हेलो स्टूडेंट्स, इन दिनों हम एल्गी पॉलीसाइफोनिया के बारे में पढ़ रहे हैं जो रोडोफाइसी क्लास का मेंबर है। पॉलीसाइफोनिया एल्गी जो है वो एक डेवलप्ड एल्गी है, एक मैच्योर एल्गी है और रेड एल्गी के नाम से भी जाने जाते हैं ये शैवाल जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं। और पॉलीसाइफोनिया के हमने सिस्टमेटिक पोजीशन और थैलस स्ट्रक्चर के बारे में अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हम पॉलीसाइफोनिया एल्गी में रिप्रोडक्शन या जनन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाते हैं। जो जीवन चक्र है पॉलीसाइफोनिया का, उसमें हमें 3 तरीके के थैलस देखने को मिलते हैं। पहला एक एसेक्सुअल थैलस है जिसे टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। दूसरा जो टाइप का थैलस है वो गैमेटोफाइट कहलाता है और तीसरे तरीके का थैलस कार्पोस्पोरोफाइट कहलाता है। इसमें से जो पहले 2 थैलस हैं टेट्रास्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, एक समान रूप से दिखाई देते हैं, किंतु जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो फीमेल गैमेटोफाइट पे परजीवी की तरह पाया जाता है। और इसमें अलग अलग तरीके के जो स्पोर बनते हैं या जो गैमीट्स बनते हैं, ये अलग अलग तरीके के थैलस पे डेवलप होते हैं। तो जो एसेक्सुअल थैलस है जिसे हमने टेट्रास्पोरोफाइट कहा है, ये जो कार्पोस्पोरोफाइट पे लगते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, उनके जर्मिनेशन से बनता है और डिप्लॉइड थैलस होता है जिस पे टेट्रास्पोरेंजिया जो है वो नॉन मोटाइल टेट्रास्पोरेंजिया डेवलप होते हैं जिसमें कि टेट्रास्पोर्स बनते हैं। और टेट्रास्पोरोफाइट पे टेट्रास्पोर डेवलप होते हैं जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ये टेट्रास्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। टेट्रास्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, तो ये हैप्लॉइड थैलस बनाते हैं और इस पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में गैमेटोफाइट पाए जाते हैं। ये पॉलीसाइफोनिया एक डायोशियस एल्गी है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग थैलस पे डेवलप होते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट है उस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसे पॉलीसाइफोनिया में हम स्पर्मेटेंजिया के नाम से जानते हैं, वो डेवलप होते हैं। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उस पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम कार्पोगोनिया के नाम से जानते हैं, वो डेवलप होते हैं। तो पॉलीसाइफोनिया के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो उनके कुछ विशिष्ट नाम हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें स्पर्मेटेंजिया कहलाता है, जो नॉर्मल एल्गी के एंथ्रीडियम के समानांतर है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओगोनियम, उसके स्थान पे यहाँ जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको हम कार्पोगोनिया कहते हैं। और जो फीमेल तीसरे तरीके का जो थैलस है दैट इज़ कार्पोस्पोरोफाइट, ये जब जाइगोट बन जाता है फीमेल गैमेटोफाइट पे, तो जाइगोट के माइटोटिक डिवीजन से कार्पोस्पोरोफाइट डेवलप होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट पे ही पाया जाता है, परजीवी की तरह रहता है, डिपेंडेंट होता है। और इस पे जो इसके जर्मिनेशन से जो स्पोर बनते हैं वो कार्पोस्पोर कहलाते हैं, जो डिप्लॉइड होते हैं। और फिर कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से वापस टेट्रास्पोरोफाइट का निर्माण होता है। पॉलीसाइफोनिया में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो टेट्रास्पोर्स के द्वारा होता है और टेट्रास्पोर्स जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, अगतिशील होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं, जो कि
ये जो टेट्रास्पोर्स होते हैं ये टेट्रास्पोरेंजिया में बनते हैं। और टेट्रास्पोरेंजिया जो है वो डिप्लॉयड थैलस जो कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से बना था उस पे प्रेजेंट होते हैं। तो टेट्रास्पोरेंजिया जो होते हैं वो छोटे स्फेरिकल स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पेरीसेंट्रल सेल से डेवलप होते हैं। टेट्रास्पोरेंजिया जो टेट्रास्पोरेंजिया होते हैं वो पेरीसेंट्रल सेल से डेवलप होते हैं जो कि एक टेट्रास्पोरेंजियल मदर सेल की तरह बिहेव करती है। टेट्रास्पोरेंजियल मदर सेल टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल जो है वो छोटा होता है अपनी बाकी के पेरीसेंट्रल सेल से, और इसमें एक वर्टिकल वॉल जो होती है वो इसको डिवाइड करती है। एक तो बाहर की तरफ एक कवर सेल बनती है और अंदर की तरफ एक स्पोरेंजियल सेल का निर्माण होता है और स्पोरेंजियल मदर सेल। तो जो कवर सेल है वो वापस डिवीजन होके उसमें 2 या 4 कवर सेल्स बन जाती हैं। यू कैन सी हियर these are पेरीसेंट्रल सेल्स। और पेरीसेंट्रल सेल में ये जो सेंट्रल सेल है और पेरीसेंट्रल सेल, तो पेरीसेंट्रल सेल में डिवीजन के बाद में कवर सेल और स्पोरेंजियल मदर सेल बनती हैं, और कवर सेल बाद में कुछ और कवर सेल्स बना लेती हैं, और स्पोरेंजियल मदर सेल जो है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होके एक छोटी स्टॉक सेल और ऊपर की तरफ स्पोरेंजियल सेल बनती है। यहाँ हम देख सकते हैं ये कवर सेल और स्पोरेंजियल मदर सेल्स बनी हैं, और कवर सेल वापस डिवीजन होके 2-4 कवर सेल्स और बना लेती हैं, और स्पोरेंजियल मदर सेल जो है वो डिवाइड होती है ट्रांसवर्स वॉल से, जिसमें एक लोअर तो स्टॉक सेल बन जाती है और ऊपर की तरफ एक स्पोरेंजियल सेल बनती है। ये स्पोरेंजियल सेल जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और टेट्रास्पोरेंजियम की तरह बिहेव करती है, और इसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है स्पोरेंजियम का, टेट्रास्पोरेंजियम में जो न्यूक्लियस होता है वो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो मियोटिकली उसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। जो प्रोटोप्लास्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइड होके 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस यूनी न्यूक्लिएट सेगमेंट्स बना लेता है, और ये चारों एक टेट्राहेड्रल शेप में पॉलीसाइफोनिया के थैलस में हमें दिखाई देते हैं। हर जो सेगमेंट है वो एक हैप्लॉइड स्पोर बना लेता है, और इस तरीके के 4 स्पोर्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल रूप से जमे हुए रहते हैं। ये टेट्रास्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और ये बाद में स्पोरेंजियल वॉल के टूटने से जो जब कवर सेल्स हट जाती हैं अपनी जगह से तो ये सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, और इसमें से 4 में से 2 स्पोर्स जो हैं वो मेल गैमेटोफाइट बना लेते हैं जर्मिनेशन के बाद में, और जो 2 दूसरे टेट्रास्पोर्स हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट बना लेते हैं। टेट्राहेड्रली 4 टेट्रास्पोर्स हैं, उसमें से 2 मेल गैमेटोफाइट और 2 फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो टेट्रा स्पोर्स हैं वो पॉलीसाइफोनिया का जो थैलस है, जो डिप्लॉयड थैलस है, उसकी पेरीसेंट्रल सेल से डेवलप होता है। पेरीसेंट्रल मतलब सेंट्रल सेल इसमें भाग नहीं लेती, पेरीसेंट्रल सेल से ये डेवलप होते हैं। पेरीसेंट्रल सेल में जो फर्टाइल पेरीसेंट्रल सेल है उसमें वो एक टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल की जैसे काम करती है, और बाकी की पेरीसेंट्रल सेल से थोड़ी छोटी होती है, और ये इसमें एक वर्टिकल डिवीजन होने के बाद में
ये जो इनिशियल है वो एक कवर सेल, और यहाँ हम देख रहे हैं एक कवर सेल और एक छोटी स्पोरेंजियल मदर सेल में विभाजित होता है। कवर सेल से और फिर कवर सेल्स बन जाती हैं, और जो स्पोरेंजियल मदर सेल है उसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होके एक छोटी स्टॉक सेल बनती है, और बड़ा ऊपर एक स्पोरेंजियल सेल बनती है। और जो स्पोरेंजियल सेल है उसमें ये काफ़ी बड़ी हो जाती है और ये टेट्रास्पोरेंजियम के जैसे कार्य करती है। और फिर टेट्रास्पोरेंजियम का जो न्यूक्लियस है वो मियोटिकली डिवाइड होके 4 टेट्राहेड्रल टेट्रास्पोर्स बना लेता है, जो यहाँ पॉलीसाइफोनिया के थैलस में हमें इस तरीके से दिखाई देता है। और इन 4 टेट्रा स्पोर्स में से 2 स्पोर्स जर्मिनेशन के बाद मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, और 2 स्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो टेट्रास्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं, क्योंकि ये मियोसिस के बाद में बने हैं, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण इसमें बनते हैं पॉलीसाइफोनिया में। हम अपने अगले लेक्चर में पॉलीसाइफोनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। पॉलीसाइफोनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पर्मेटेंजिया और कार्पोगोनिया के द्वारा संपन्न होता है। थैंक यू वेरी मच।